मेवाड़ मंडल के भीलवाड़ा राजस्थान में पूज्य संतों के नेतृत्व में एक विरोध सभा व ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया। सूचना केंद्र चौराहे पर सनातन धर्म समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में सनातनियों ने शिरकत की। उसमें शिवगारू ने संस्कृति शब्द की एक चिरंतन खून रंगों में हिंदू है गीत को दोहरान करवाकर सबको हिंदुत्व के रंग में रंग दिया। उसके पश्चात ज्ञापन देने की भूमिका बताते हुए रविंद्र कुमार जाजू ने कहा कि विश्व में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव को देखते आसुरी शक्तियां तिलमिला रही हैं और इस प्रकार के बयान देखकर सहस्त्रों हिंदू समाज को उकसाने का प्रयास चल रहा है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। मंच का संचालन हाथीभाटा आश्रम के संत संतदास ने करते हुए कहा कि सनातन अजर है, अमर है। इसे नष्ट करने का विचार करने वालों के वंश नष्ट हो गए। महंत रामदास रामायणी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् को मानने वाली सनातन परंपरा को नष्ट करने की दुर्भावना रखने वाला एक असुर ही हो सकता है। महंत मोहन शरण जी शास्त्री निम्बार्क आश्रम ने तीखी टिप्पणी कर करुणानिधि को कोरोना निधि कहकर बुलाया, जिनके पुत्र ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। ऐसे व्यक्ति किसी दुष्ट प्राणी से कम नहीं है। सनातन अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा। पूज्य मुनि आदित्य सागर जी दिगंबर ने कहा कि हम एक हैं। ये महावीर और राम की भूमि है और इस भूमि पर उसी को स्थान मिलेगा जो दया, अहिंसा और सनातन का साथ देगा। पूज्य मुनि यशवंत कुमार जी श्वेतांबर ने उदयनिधि की निंदा करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि सनातन को मिटाने के लिए कई संप्रदाय, कई व्यक्ति आए, परंतु इसे मिटा नहीं पाए, अपितु वे खुद मटियामेट हो गए। उदयनिधि स्टालिन जैसे खुराफाती को भारतीय कहलाने का भी अधिकार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सनातन संस्कृति की जगह वो और उसका परिवार ही समाप्त ना हो जाए। सभा के अंत में महामंडलेश्वर स्वामी हंस राम जी उदासीन ने उदयनिधि स्टालिन के इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि आज वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अडिग खड़े हैं। ऐसे कुपुत्र को जन्म लेने से अच्छा था कि वो गर्भ में ही समाप्त हो जाता। उदयनिधि स्टालिन को अपने कर्म का दंड देना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि हर सनातनी को शास्त्रों की रक्षा हेतु शास्त्रों की पूजा करना भी अनिवार्य है। अब समय आ गया है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए संत भी एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला भी ले ले। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए या वो सनातन समाज से माफ़ी मांगे। रास्ते भर सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन घर घर सनातन, जो सनातन को तमिलनाडु से मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो ये कहा है, कोरोना, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की घातक बीमारियों की तरह जैसे बीमारियों को खत्म किया जाता है, उसी प्रकार सनातन को खत्म कर देना चाहिए और खत्म करेंगे। और एक सनातन को खत्म करने वाले औरंगजेब, बाबर कितने ही आए, नहीं खत्म कर पाए। और ये अब राजनीति की शपथ लेने के बाद और इस प्रकार के खुले मंच से कर रहे हैं। हमारी संतों की यही मांग है कि इनको राज्य मंत्री और वहाँ की सरकार को भ्रष्ट किया जाए, निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वह इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाले जो भी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के भारत में 80 करोड़ से 100 करोड़ तक व्यक्ति हैं, जो क्या उनको ये किस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी क्या मानना चाहते हैं या क्या भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देके जे इसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो भारत में भीलवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे भारत क्या विश्व में सनातन धर्मी रोड पे आकर और अशांति फैल जाएगी भारत में। ऐसा न हो कहीं भारत में घर में से ये आकर सनातन धर्मी और सरकार को इस प्रकार का कठिन निर्णय लेना पड़े और इनको तुरंत गिरफ्तार करके सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और सनातन धर्म के लिए कठोर नियम बनाकर आगे कोई भी इसका वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन पार्टी है उसमें से अभी तक किसी ने कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे व अन्य, ये इंडिया पार्टी है, यहाँ डांडिया पार्टी करवाना चाहते हैं सब जगह भारत में।
कि इस तरह होगा तो हर घर से लठ और हर घर से सनातनी बाहर आएगा अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए। उनके वक्तव्य के बाद जब वो बोल रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे, तो हम लठ लेकर भी सनातन को बचाने के लिए संत और सनातन धर्मी आएंगे। जय जय सनातन, घर घर सनातन। सनातन